अपने मन को एकाकार करने हेतु अपनी चित्तवृत्ति को प्रभु चरणों में जोड़ने हेतु ही अपनी मानसिक क्षमताओं को, माइंड कैपेबिलिटीज को बढ़ाने हेतु, पीस ऑफ माइंड, शांति पाने हेतु, जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी बढ़ाने हेतु ही ध्यान किया जाता है। आयु बढ़ती है, काम करने में रुचि, इंटरेस्ट बढ़ता है, वर्तमान में जिया जाता है, प्रेजेंट का मजा लिया जाता है, इसलिए ही ध्यान किया जाता है। ध्यान के कोई लाभ, फायदे गिना नहीं सकता। तो आइए एकाकार हो जाएं। और नियम है एक सुखद आसन में बैठना, थोड़ा कमर सीधी, गर्दन सीधी करना एवं आंखें सॉफ्टनेस से, कोमलता से बंद करें। चेहरे पे एक प्रसन्नता की मुद्रा हो, एक ग्रेटिट्यूड, एक शुक्राना का भाव हो। हाथ घुटनों पे हों, हथेलियां आकाश की ओर हों। यह सब सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। मुख्य बिंदु है, मुख्य बात रहेगी किसी एक बात पर अपनी विचार शक्ति को, ध्यान को टिकाया जाए, लगाया जाए। आंखें खोल के कुछ साधनाएं रहती हैं, जैसे किसी ज्योत पर, दीप की लौ पर या कैंडल, मोमबत्ती पर रूम की लाइट बंद करके आंखों की पलकों को झपकाए बिना देखते रहना एकटक, या कानों के द्वारा म्यूजिक पर ध्यान टिकाए रखना। इसको बाहरी त्राटक कहते हैं। बहुत लोग सूर्य नारायण पर, चंद्रमा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने गुरुदेव या अपने इष्ट देव की मूर्ति को एकटक देखते रहना, पलकें झपके नहीं। ये बाहरी साधना हुई। फिर उसमें पाठ, पूजा, अर्चना, आराधना, प्रार्थना आदि भी आ जाते हैं। अंतर्मुखी रहती है, कान से वैसे कुछ न सुनाई दे, इसलिए एकांत में बैठना जरूरी रहता है। आंखें भी बंद की जाती हैं। और जिसको साधना में और गहरा उतरना होता है तो कान में भी कपास डालते हैं, आंखों पर काली पट्टी बांधते हैं। लेकिन ध्येय, लक्ष्य, मुख्य काम, उद्देश्य रहता है अपनी चित्तवृत्ति में एकाकार हों। उसके लिए जरूरी हो जाता है अपने मन को तैयार करना। उसके लिए यह भी आवश्यक है, प्रभु से प्रार्थना की जाए, हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में जुड़ना चाहते हैं, आपका बन के जीना चाहते हैं। आप कृपा करें, अपने श्री चरणों से जोड़े रखें,
मुझसे भजन भक्ति होती रहे। साथ साथ में अपने मन को भी तैयार करें, एक संकल्प लें, मैं इतने समय तक साधना में बैठूंगा, साधना मेरे हित में है, मुझे बहुत फायदा होगा। बैठने के बाद थोड़ी देर के लिए श्वास लिए जाते हैं, श्वास लेना और छोड़ना। बहुत गहरा, अंदर पूरा भरना है, बाहर भी पूरा का पूरा श्वास निकलना चाहिए। थोड़ी देर रुकना है। फिर श्वास लेंगे। फिर श्वास लेंगे। अभी श्वास लेते समय पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करेंगे। नाक से लेके नाभि तक श्वास लें, लेकिन महसूस हो कि अंदर श्वास जा रहा है, उस पर ध्यान टिकाएंगे। थोड़ी देर रोकने के बाद श्वास धीरे धीरे बाहर आए, उसको भी साक्षी भाव से देखेंगे। पूरा का पूरा नासिका तक, नाक तक वो श्वास कैसे जा रहा है अनुभव करें। फिर श्वास को रोकेंगे। इस बीच में आंखों के सामने जो काला अंधेरा दिखाई देता है, इस काले अंधेरे पर ध्यान टिकाए रखेंगे। फिर से सांस लेंगे। मैं रिलैक्स होता जा रहा हूँ, मन मेरा शांत है।
जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसको भी पूरा पूरा महसूस करेंगे। कितनी नहीं अनोखी अंदर की दुनिया है। आंखों के सामने एक अलग से प्रकार का अंधेरा है। पैर घुटनों के नीचे हैं। जमीन पर टच हो रहे हैं। शरीर जैसे बैठा हुआ है। स्पर्श जो हो रहा है धरती से, कुर्सी से, उस स्पर्श पर भी ध्यान टिकाएंगे। मन को हर समय चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। तो जहां मन टिके बस उस पर बने रहे। हाथ घुटनों से जो स्पर्श हो रहे हैं वहां ध्यान केंद्रित करेंगे। हथेलियां आकाश की ओर जो हैं एकदम रिलैक्स हैं, कोई हलचल नहीं। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, तो हमारे कंधों में, हमारी पीठ में भी एक हलचल होती है। उसको साक्षी भाव से देखेंगे। कमर में थोड़ा तनाव है, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आंखों के सामने जो अंधेरा है फिर से वही ध्यान केंद्रित करेंगे। उस अंधेरे में एक ज्योति जग रही है, उस ज्योति का दर्शन करेंगे। वह ज्योति भ्रकुटी पर, जहां तिलक लगाया जाता है मस्तिष्क पर, फोरहेड पर, वहां जग रही है, अनुभूति करेंगे।
वहीं आज्ञा चक्र पर अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के चेहरे का ध्यान करेंगे। गुरुदेव के नयन कमल आंखों का दर्शन पहले, फिर मस्तक का, गाल का, मुखमंडल का। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के लबों पे जो मुस्कुराहट है उसका दर्शन करेंगे। प्रकाशमय, आभामय उनकी सूरत है। उस मूर्त को अपने मन मंदिर में स्थापित करना है, बार बार देखना है। करुणा भरी, दया भरी दृष्टि से हमारे ऊपर उनकी नजर पड़ रही है। उनकी कृपा रूपी लाइट, प्रकाश, शक्ति हमारे पूरे शरीर को पवित्र बना रही है। हमारा तन मन पवित्र, शक्तिशाली बनता जा रहा है। अपने गुरुदेव के श्री चरणों का दर्शन करेंगे। पैरों के अंगूठे पर चंदन का तिलक लगाएंगे। गुलाब की पंखुड़ियां, फूल चढ़ाएंगे श्री चरणों में। अपने सिर को झुकाएंगे, स्पर्श हो गुरु महाराज के श्री चरणों पे। प्रार्थना करेंगे, ऐसे ही कृपा बसाए रखना, बनाए रखना, बरसाते रहना। उठेंगे, फिर से उनके चेहरे का दर्शन करेंगे। प्रणाम करेंगे। अपने श्वासों पर केंद्रित हो जाएंगे। नाक से अभी श्वास अंदर जाएगा, नाभि तक, फिर नाभि से नासिका तक। साधक का हर श्वास गुरु मंत्र से सफल होना चाहिए।
ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी झूलया। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारावाले साहिब की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं।
भर का सब भार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दो। दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सब मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। राम राम मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संसार हो या परमार्थ हो, एक पड़ाव ऐसा आता जरूर है जहां सहज व्यक्ति बनती है। और ये महामानव के गुण माने जाते हैं। सहजता, सरलता, मधुरता, नम्रता, अपनापन, सबको भला समझना, अच्छा समझना, अच्छा काम करना, अच्छाई को अच्छा समझना, अवगुण में भी गुण ढूंढना,
ये महामानव के गुण हैं, क्योंकि गुणों के आधार पर ही कहा जाता है यह मनुष्य है। यह मनुष्य स्तर से भी नीचे है, पशु स्तर का है। यह मनुष्य से ऊंची अवस्था, महामानव की अवस्था को प्राप्त किया हुआ है। यह देवताओं की अवस्था को प्राप्त है। अक्सर शब्द कहते हैं, बाबा नानक के लिए कहते हैं नानक देव। देव मतलब जिन्होंने देव की अवस्था, देवताओं की अवस्था को प्राप्त करा है। गुरुदेव, गुरु भी देव कहते हैं हम लोग। गुरुदेव फिर भगवान भी कहते हैं, जो भगवत अवस्था को प्राप्त हैं। तो सहजता जो है सब ठीक है, संतुष्टि, आनंद, परम आनंद, और वही परम आनंद अखंड आनंद में बने, कोई उसको कम ज्यादा न कर पाए, और वही आनंद फिर लुटाते लुटाते भी और भरते जाते हैं। यह अवस्था सद्पुरुषों की, अवधूत पुरुषों की रहती है कि केवल उनका कोई दर्शन कर ले, उसको सब कुछ जैसे मिल जाता है। लोगों का मानना ऐसा होता है, मैंने अपने गुरुदेव के दर्शन करे, मेरे काम हो गए, मैंने केवल उनको याद किया, मेरा काम बन गया, मेरे दुख दूर हो गए, आपदा टल गई, ये उसके फल माने जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनका कोई ज्यादा मूल्य नहीं रहता, वैल्यू नहीं रहता। सहज वृत्ति बहुत उत्तम गुण है। जीत तो चलो जीत है, लेकिन हार को भी जीत मानना और आगे चल के इन दोनों बातों से ऊपर उठना, हर का शोक से परे रहना। कहते हैं एक बार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, युद्ध का समय था, अपने शिष्यों में सेवा बांटी गई थी। जो उस समय सिख एक सेना की स्थापना करी गई थी, उनमें से एक का नाम था भाई कन्हैया, जिसकी सेवा रखी गई थी मश्क में। चमड़े की मश्क होती थी पुराने जमाने में, जिसमें पानी भर के सबको पिलाया जाता था, तो उनकी ये सेवा थी। कुछ सेवकों की नजर गई कि लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, ये कन्हैया अपनी ओर से जो लड़ रहे हैं सिख, जो जख्मी हो रहे हैं, उनको तो जल पिला रहा है, लेकिन दुश्मन की ओर से, दुश्मन दल से जो जख्मी हो रहा है उसको भी पानी पिला रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास आके शिकायत लेके आए कि यह बागी सिख है, आप इसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। भाई कन्हैया, आपकी शिकायत आई है, आप दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हो। कन्हैया कहता है, कौन दुश्मन, कौन पराया? हे गुरुजी, मैं तो जिसको भी देखता हूं उसमें आपकी सूरत दिखाई देती है, मुझे तो आपके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता,
फिर आप पानी मांगो मैं न दूं, ऐसा हो सकता है? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ध्यान लगा के देखा, हाँ इसकी वैसी अवस्था लेवल है, ये ठीक कह रहा है। तो सहज अवस्था में भी ऊंची अवस्था आती है जहां यह सब भेद मिट जाते हैं। जैसे जब शुकदेव मुनि का अवतरण हुआ था, जन्म लेते ही वनवास की ओर साधना करने हेतु चले, और जैसे ही चलने लगे पीछे पीछे उनके पिताजी भी आ रहे थे। और ये ऐसी हस्ती है, 12 वर्षों तक, मान्यताएं तो अलग अलग हैं, कोई 10 साल कहता है, कोई ग्रंथ 12 साल कहता है, कोई ग्रंथ 22 साल भी लिखता है। इन्होंने अपनी मां की गर्भ में बैठ के साधना करी थी और बाहर आ ही नहीं रहे थे। तो उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज ने देखा मेरी पत्नी की गर्भ की चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, और कहा था, हे मेरे पत्नी की गर्भ में विराजमान हे पवित्र आत्मा, कृपा करके आप बाहर आइए, कहीं तो भी शरीर में, मेरी पत्नी के शरीर में कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं आऊंगा। फिर भगवान से निवेदन किया गया, भगवान ने कहा कि आप बाहर आइए। तो शुकदेव मुनि मां की गर्भ से ही कहते हैं कि आपकी माया का प्रभाव बहुत है, कहीं भूल न जाऊं, भटक न जाऊं, अटक न जाऊं। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं कहता हूं ना, मेरी माया तुझ पर प्रभाव नहीं छोड़ेगी, नहीं कर पाएगी। तो भगवान ने थोड़े क्षण के लिए ही सही, पल के लिए सही, माया का प्रभाव रोक दिया था। उसी समय शुकदेव महाराज ने अवतार धारण करा था। ऐसे अद्भुत हमारे धर्म में उदाहरण है। तो जब जन्म लिया तो जंगल की ओर साधना करने के लिए निकल गए। पीछे पीछे उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज दौड़े चले आ रहे थे। अरे मेरे बेटे सुनो तो सही, कहाँ जा रहे हो? अभी तो जन्म लिया है, थोड़ी देर हमारे साथ भी तो बैठो। तो जब वेद व्यास जी महाराज उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, शुकदेव जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, यहाँ रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो शुकदेव जी महाराज जब उनके आगे से गुजरे, नजदीक से गुजरे, तो उन्होंने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं ढका। लेकिन जब वेद व्यास जी महाराज वहां से गुजरने लगे तो उन्होंने अपने शरीर पर कपड़ा ओढ़ा, ढक दिया। तो वेद व्यास जी महाराज कहते, मैं तो वृद्ध हूँ, आपके पिता की भांति हूँ, मैं दादा की आयु का हूँ, नाना की आयु का हूँ, मुझसे पर्दा क्यों? और वो जवान गया इधर से गुजरा, उस समय तुम लोगों ने कोई शरीर को नहीं ढका था, कपड़ा नहीं ओढ़ा था। तो उस नदी में स्नान करती उन माताओं ने कहा, आप भले वृद्ध हो, पवित्र आत्मा हो, लेकिन आपको ये पता तो है ना, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मेल है, ये फीमेल है। वो तो उस अवस्था को प्राप्त है जिसको पता तक नहीं है ये मर्द है या माई है, स्त्री है या पुरुष है, बड़ा है या छोटा है, इसको तो ये समझता ही नहीं है। तो ये अवधूतों की अवस्था रहती है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान शरीर की अंतिम जो कुछ महीने साल थे, आंखें तक नहीं खोलते थे। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, बाबा जी आंखें खोलिए, हाँ जी, कहिए बाबा जी पानी पिए, हाँ जी, बाबा जी बस आपने पानी पी लिया, हाँ जी,
बाबा जी भोजन पाइए, हाँ जी, आंखें खोली, फिर आंखें बंद, हाँ निवाला एक एक करके गिलास एक एक मुंह में भली डाल दे जाओ। बाबा जी अभी आपको चबाड़ना है, बाबा जी अभी आपका भोजन हो गया, हाँ जी। बाबा जी अभी लेट जाइए, हाँ जी। बाबा जी अभी बैठ जाइए, हाँ जी। बाबा जी अमुक व्यक्ति फिलहाल व्यक्ति आया है आपके दर्शन हेतु, दया दृष्टि धरी, हाँ जी। फिर आंखें बंद। ये है सहज अवस्था। सहज अवस्था में भी ऊंची अवस्था, सवाय उस नारायण के, सवाय उस प्रभु के, गुरुदेव के संसार को देखना तक नहीं। क्यों देखूं? तो कुल मिला के आज हम लोग सीख रहे हैं, भक्ति करते करते यह भाव बने, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हाथ तुम्हारे हाथों में। कोई दोनों का फर्क नहीं पड़ता। हमारे गुजरात के जूनागढ़ के महापुरुष हैं संत नरसिंह मेहता। आस्था तो पहले शिव जी में थी, शिवलिंग के सामने जाके बैठते थे। समय बीतने लगा, एक दिन भाभी ने उल्हाना दिया, महीनों दिनों कभी शिव जी का दर्शन भी हुआ है? जाके हर समय शिव मंदिर में बैठते हो। उल्हाने ने काम किया। कहते हैं घटना है ना, ये सिखाने के लिए, कुछ देने के लिए आती है। जो भी फेलियर है, असफलता है, दुख है, देने के लिए आया है, कुछ लेने के लिए नहीं आया। सुख लेने के लिए आता है। सुख बहुत कुछ छीनने के लिए आता है। सुख में गलतियां होंगी, अहंकार आएगा। इसलिए कहते हैं सुख हो, पद मिले, प्रतिष्ठा, पैसा, उस समय विनम्रता को बनाए रखेंगे तो चमत्कार होते जाएंगे। लाभ खुद को, दूसरों को मिलता जाएगा। लेकिन सफलता, सक्सेसनेस के साथ अगर विनम्रता नहीं होगी तो अहंकार आएगा और अहंकार गिराएगा ही। नरसिंह मेहता ने उल्हाना सुना, मन को तकलीफ हुई, आके शिव मंदिर में बैठ गए। प्रभु मुझे दर्शन देना ही है। बहुत समय तक वहीं बैठे रहे। बहुत दिन गुजरे, भगवान शिव जी प्रकट हुए। हे भक्त, मैं तुझ पर राजी हूं, चलो मैं तुझे दिव्य दर्शन कराता हूं। गुरुदेव जिन पर राजी होते हैं उनको दिव्य अनुभूतियां, दिव्य दर्शन कराते हैं। चलो तुम्हें कहीं तीर्थ स्थल पर लेके चलता हूं, चलो तुम्हें ऊपर के लोगों की यात्रा कराता हूं। अभी तक हम लोग अपने गुरु जनों से, संतों से यही बस चाहते हैं, बस दुख दूर हो जाए, मनोकामनाओं पूर्ण हो जाए, बस। इससे ज्यादा हमारी इच्छा, आकांक्षा ही नहीं रहती। वो कहते तुम्हारी मर्जी भैया, यहाँ तो ज्यादा नहीं होता तो समर्पित हो जाओ, आगे के काम हम खुद ही करेंगे। थोड़ा तुम मेरा बन करके तो देखो। हम अपने गुरुदेव के बनते नहीं हैं, बाकी माथा खूब टेकना है। बड़े बड़े फोटो लगाते हैं कुछ लोग। बहुत लोगों को तो इस पर भी आपत्ति है, गुरुदेव का फोटो लगाना, किस संत, किस पंथ के साथ जुड़ा हूं। बहुतों को तो इस पर ही आपत्ति है। तो पहला स्टेप भी नहीं चढ़े तो
तो ऊपर के लोगों की बात हम लोग कैसे करें? आध्यात्मिक जगत कई जन्मों की साधना का जगत है। वैसे गुरु कृपा हो जाए, एक क्षण में चमत्कार हो जाए। बहुत से महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं। वो बैठे, साक्षात्कार हो गया, एकदम जीवन बदल गया। नयापन आ गया। वैसे ये धीरे धीरे प्रोसेस है, वैसे धीरे धीरे वाला अच्छा भी माना जाता है, लेकिन हमें इसमें अटकना, उलझना नहीं है। कभी कभी हो जाए जैसे मेरे गुरु की इच्छा, जब मुझे योग्य लायक समझेंगे वो मुझ पर वो वाली कृपा, वैसी वाली कृपा करेंगे जो थोड़ों पर करते हैं। भगवान शिव जी लेके आए, चलो तुम्हें अपने मन पसंद एक विशेष स्थान पर लेके चलता हूं। लेके आए गौलोक धाम, जहां ठाकुर जी अपनी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। संत नरसिंह मेहता को ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण मन को भा गए। थोड़े समय के बाद भगवान शिव जी उसको फिर से उस शिव मंदिर में लेके आए। घर की ओर चले। संत नरसिंह मेहता की वृत्ति ठाकुर जी में लग गई और सदा के लिए उनकी हो गए। और इतना भजन करते थे कि कहते हैं एक बार राजा के पास शिकायत गई, ये खुद को भगवान का सच्चा भक्त मानता है, लोग कहते हैं इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो आज जहां जूनागढ़ में हम लोगों का हिंदुओं के 68 तीर्थ माने जाते हैं, तो दामाकुंड जो मानते हैं 68वां अंतिम तीर्थ, वहां की ये बात है। जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में, जहां गिरनार पर्वत भी है, हजारों लाखों ऋषि मुनि उस पहाड़ की गुफा में, गिरनार की गुफा में शरणागति में तपस्या करते हैं। तो संत नरसिंह मेहता भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहे और भगवान को माला फूलों की पहनाई गई और इसको कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो भगवान को प्रार्थना करो, यह भगवान की गले की माला उड़ के तुम्हारे गले में आके अगर पड़ गई तो तुम सच्चे, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। जैसे काशी में किसी समय पे संत रविदास जी महाराज की परीक्षा हुई थी कि तुम्हारे ठाकुर और इस ब्राह्मणों के ठाकुर गंगा मैया में डाल दिए जाएंगे, दोनों प्रार्थनाएं करो। जिनके ठाकुर सच्चे होंगे, भक्ति सच्ची होगी, वो ठाकुर उड़ के उनकी पल्लू में, गोद में आके स्थापित होंगे, वह सच्चा माना जाएगा, नहीं तो दूसरों को झूठा माना जाएगा। पंडितों को कहा गया कि पहले आप करो। उन्होंने अपने ठाकुर जिनका हर समय विधिवत पूजन करते थे, गंगा मैया में प्रवाह किए गए। आप आ जाओ बाहर। बहुत से वेद मंत्र आदि उन्होंने पढ़े, उनके ठाकुर गंगा मैया से बाहर नहीं आए थे। लेकिन संत रविदास का नंबर जब आया तो वो कहता है, प्रभु आप इसलिए मुझे दर्शन दो, गंगा मैया से निकल के मेरी गोद में, मेरे पल्लू में आके स्थापित हो जाओ कि लोगों का ऐसा मानना है मैं सच्चा भक्त हूं और सच्चे भक्तों की आप रक्षा करते हो। अगर आज आपने दर्शन नहीं दिया तो लोगों का भक्ति पर से और आप पर से विश्वास कम हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि प्रभु कोई आप में आस्था विश्वास रखे और वो उसका कम हो। उस नाते से मेरा निवेदन है आप दर्शन दो। और भगवान ने दर्शन दिया था। गंगा मैया से उनके ठाकुर निकल के उनकी गोद में आके स्थापित हुए थे। यहाँ संत नरसिंह मेहता के यहाँ भी ऐसी लीला है। संत नरसिंह मेहता कहता है, प्रभु
मैं योग्य नहीं हूं। अब मैं कह भी नहीं सकता कि मेरे नाते आप ये गले की माला आप उतार के मेरे गले में आप पहनाइए। लेकिन लोगों का ऐसा मत है कि आप भक्तों के सच्चे रखपाल हो, रक्षा करते हो, उस नाते से निवेदन है कृपा करिए। तो कहते हैं वो गले की माला निकल के आके संत नरसिंह मेहता जो सामने बैठे उनके गले में माला पड़ी थी। संत तो भक्ति में डूबता जा रहा था, रंगता जा रहा था। बेटी की शादी है फिर भी भजन कर रहा है। लोग कहते हैं तेरी बेटी की शादी है फिर भी तुम बैठे हो। बोले क्या करना है? बोले दहेज के लिए कोई, विवाह के लिए कोई व्यवस्था करो, मैनेजमेंट तो थोड़ा संभालो, कोई तैयारी तो करो। संत नरसिंह मेहता कहता है मैं हूं भगवान का, तो मेरी बेटी भी है भगवान की, तो भगवान की बेटी है तो भगवान चिंता करे, मैं क्यों करूं। तो यह तो भजन में भक्ति में बैठा रहा। ठाकुर जी ने, द्वारकाधीश जी ने नरसिंह मेहता का रूप धारण करके उसकी बेटी को खूब सारा दहेज दे के विवाह कराया था। ऐसे बेटे का भी विवाह कराया था। फिर एक समय ऐसा आया, क्योंकि प्रभु परीक्षा लेते हैं। केवल मीठा मीठा तो अच्छा सबको लगता है। अभी विपरीत परिस्थितियां, दुखद समय, मुश्किलात की घड़ियां, हम लोग उसको कैसे लेते हैं भगवान ये भी देखना चाहता है। नरसिंह मेहता का एक एक करके घर का व्यक्ति शरीर त्यागता गया, मरता गया। तो संत नरसिंह मेहता को कहने लगे आपको दुख है? बोले काहे का? बोले एक एक करके घर के व्यक्ति मरते जा रहे हैं। तो संत नरसिंह मेहता कहता है मेरे प्रभु जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये पक्का विश्वास है मुझसे ज्यादा सुखी भगवान उनको अपने पास करेगा। दूसरा, मेरे परिवार जनों को मोक्ष देना होगा ना मेरे प्रभु को, इसलिए मोक्ष दे दिया तो मैं खुश हूं। तीसरा, कभी कभी परिवार की उदरपूर्णा, घर चलाने के लिए मुझे धंधा करना पड़ता था। सोचता था मैं धंधा करूं, परिवार को खिलाऊं पिलाऊं। भगवान ने सबको अपने पास बुला लिया, क्योंकि आज नहीं तो कल हर किसी को संसार छोड़ना है। भगवान ने पहले ही बोला कि मुझे कहा है अभी भजन करो, धंधे का, पैसे कमाने का न सोचो। तो हर दृष्टि से भगवान जो करता है ठीक ही करता है। तो इसको कहते हैं सहज वृत्ति। जो है सब ठीक है। जो है सब ठीक है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान जी की आरती में गए। सामने पंडित आरती कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु शरीर की थोड़ी हाइट इतनी नहीं थी, भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। पिल्लर पर पीछे थोड़ा ऊपर चढ़े भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने हेतु। भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो रहे थे। मन ही मन में कहते हैं प्रभु आप में और मुझ में दूरी क्यों? अभी तक दूरी बनाए रखोगे क्या? आप इतना दूर खड़े हो, मैं इधर खड़ा हूं, बीच में इतने सारे लोग हैं, पंडित हैं, कोई आरती गा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कहते हैं वहां से चैतन्य महाप्रभु की शक्ति निकली है, भगवान के श्री विग्रह में, मूर्ति में समा गई। फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए लोगों को पता नहीं, समा गए भगवान में। सहज वृत्ति वाले जो रहते हैं ना, जब चरम सीमा पर पहुंचते हैं वो समा ही जाते हैं। उनके शरीर का फिर अग्नि संस्कार, ये दुनिया की जो बातें रहती हैं ये नीचे स्तर पर रह जाते हैं, वो ऊपर उठ चुके होते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान के प्रथम पीठाधीश्वर सदगुरु बाबा हरभजन स्वामी जी जब शरीर त्यागा, हिंदू कहते थे हमारे भगवान हैं, संत हैं, मुस्लिम कहते थे ये हमारे पीर हैं। झगड़ा शुरू हुआ,
हवा चली, शरीर से चादर हट गई, देखते क्या है वहां केवल फूल पड़े हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सहज वृत्ति जब बनती जाती है तो दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। फिर ये संसार जो छोटे स्तर पर, शरीर के स्तर पर चल रहा है, इससे ऊपर की अनुभूतियां प्राप्त होती जाती हैं जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है। एक पंजाब के महापुरुष जब शरीर उनका ठीक नहीं था, कोई संत पूछने आया था, आपकी स्वास्थ्य कैसे लग रही है? बोले शरीर घोड़ा था, इसको बहुत भगाया, इससे काम ले लिया, अभी मेरा इससे ज्यादा काम भी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि सहज वृत्ति बनाते जाएं, सहजता मन में, बाहर से परिश्रमी हो, मेहनती हो, हार्ड वर्कर हो, काम खूब करे, लेकिन वृत्ति में सहज भाव हो। और विशेष तौर पर खुद के लिए जो खाने को मिला सब बढ़िया है, जो पहनने को मिला सब बढ़िया है, जो रहने को मिला सब ठीक है। शरीर की जितनी प्रशंसा हुई या निंदा हुई, यश हुआ या अपयश हुआ, हानि हुआ या लाभ हुआ, कहीं भी रहना पड़े, किस भी परिस्थितियों में मन विचलित न हो। मन एक समभाव में, धरती जैसे कैसे समतल की जाती है। कहते हैं ना, समंदर में बाहर लहरें दिखाई देती हैं लेकिन समंदर अंदर में शांत रहता है। वैसे ही हम लोग संतों को बाहर भले क्रियाशील देखेंगे, हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं, कर्म योगी भी रहते हैं, लेकिन साथ साथ में वो भाव योगी भी है, वो भक्ति में उनका जीवन है ही है। ज्ञान योग भी उनका सिद्ध है, इसलिए हृदय करके प्रसन्न है। जो भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, जो हो चुका है वो भी ठीक ही हो चुका है, आगे भी होगा सब ठीक ही होगा। वैसे अंतिम शब्द जब त्याग की बातें की जाती हैं, एक एक करके भैया त्यागते जाओ, तभी वैराग्य आएगा। वैराग्य आने से चरम सीमा भक्ति की प्राप्त होगी। और संत तो धीरे धीरे शरीर की आयु बढ़ते ही शरीर से आसक्ति निकाल लेते हैं। और ऐसा हम सबको भी करना है, धीरे 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 धीरे। आज उस विषय को नहीं लेते, कैसे लिया जाता है। तो त्याग की चरम सीमा मानी जाती है, त्याग का भी त्याग। मैंने क्या छोड़ा है वो याद न रहे, मेरे पास क्या था, क्या दान किया, क्या गुरुदेव को, भगवान को अर्पण करा, ये तक याद न हो। गोपियों का प्रेम योग इतना बढ़ा हुआ था, उनको शरीर की सुध नहीं रहती थी। ठाकुर जी ने बंसुरी बजाई, किसी ने एक आंख में अगर काजल डाला है, सुरमा डाला है, दूसरे में डालना बाकी उनको याद नहीं रहता था। बाल संवार रही, बाल बना रही, एक साइड से बाल बनाए, दूसरे बाल बनाना बाकी भूल जाते थे। शरीर पर वस्त्र किस प्रकार का पड़ा है आदि, घर के काम क्या कर रही थी, वो वहीं हाथ रुक जाता था। प्रभु दया करे हम सबके जीवन में भी सहज भाव आए, आनंद लें तो सही, जो सत्संग में सुनते हैं या जो चाहते हैं या जो हमारे आत्मा की मांग है, धीरे धीरे वो अनुभूतियां होती जाए। बाबा शिवरेन संग कृपा करेंगे। जय शिवधाम। स्वार्थ का संसार सारा, किस किस से दिल लगाओगे। स्वार्थ का संसार सारा, किस किस से दिल लगाओगे। शिव धारा वाला सच्चा साईं, उसकी
आओगे, उसकी शरण कब आओगे। शिव तारा वाला सच्चा साथी, उसकी शरण कब आओगे, उसकी शरण कब आओगे। स्वार्थ का संसार सारा, किस किस से दिल लगाओगे। स्वार्थ का संसार सारा, किस किस से दिल लगाओगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे, ये पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। ये पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा निर्मल धारा, जावे धारा, भारत प्यारा बाबा शिव की धारा। प्यारा 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 प्यारा। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवानंद महाराज की जय। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, श्री आरती में रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा। मेरे पास है जो कुछ भी कर दिया हुआ है तेरा। प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। रन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता हूँ। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान करता हूँ। शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शरदा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। सेवा नित्य बाबा अपने दर की कराते रहना। सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना। प्रार्थना में ऐसी चरणों रखता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे।
शिव से दूरा हो सत्यास ये मांगे। महाराज की आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोले गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिव राम 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 जय जय शिवधारा। विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः।
बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी